हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करते हैं आपको आईना टीवी में। दोस्तों, दुनिया के तमाम रकबे को अगर इंसानों की तादाद के हिसाब से तकसीम किया जाए तो हर फर्द के हिस्से में तकरीबन 4 एकड़ का रकबा आता है। हम सब जानते हैं कि हकीकत में ऐसा नहीं होता और पूरी दुनिया की दौलत किसी न किसी तरह बड़े बड़े यहूदी घरानों के कब्जे में है, जिन्होंने इस दौलत को जमा करके पूरी दुनिया के सारे निज़ाम को अपने कब्जे में ले लिया है और इसको अपने मुफाद के लिए इस्तेमाल कर रही है। आईना टीवी की आज की इस वीडियो में हम आपको ऐसे ही कुछ घरानों के बारे में बताएंगे जिन्होंने पूरी दुनिया पर अपना कंट्रोल संभाल लिया है। अगर उससे पहले आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ साथ बेल आइकन के बटन को भी दबा दें। नंबर 5 पे हैं बुश घराना। दोस्तों, फ्रेश वर्ल्ड शेल्डन बुश जो कि अमेरिकी बैंकर और सेनेटर भी रहे हैं, ये अमेरिकी सदर H.W. बुश के वालिद और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दादा थे। उनका शुमार अमेरिकी मालदार घरानों में होता है और इनके असर व रसूख का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि इस घराने के 2 लोग अमेरिकी सदर रह चुके हैं और उम्मीद की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद अगला अमेरिकी सदर भी इसी घराने से होगा। इस घराने के ऊपर इल्ज़ाम है कि इसने अमेरिका के दुश्मन हिटलर को दूसरी जंग अजीम में सपोर्ट किया था और इसकी मदद से बहुत पैसा भी कमाया। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले के बारे में जॉर्ज बुश को पहले से ही पता था, मगर उसने उसको सिर्फ इसीलिए न रोका ताकि इसके बाद होने वाली जंग से माली मफाद हासिल कर सके। नंबर 4, डेव पॉन्ट घराना। डेव पॉन्ट घराने के सरबराह सैमुअल डेल पॉन्ट थे, जो 18वीं सदी में फ्रांस से हिजरत करके अमेरिका आया था। ये पेशे के एतबार से एक मईशतदान था। उसने अमेरिका में गन पाउडर की एक फैक्ट्री कायम की, जिसके बाद मैन नायलून और पॉलीमर की तैयारी की जिम्मेदारी भी संभाल ली थी। इसके साथ साथ डायनामाइट की तैयारी भी इसी फैक्ट्री में हुई। इस घराने के मुताल्लिक़ कहा जाता है कि इसने गन पाउडर और डायनामाइट की फ़रोख्त में बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया। इसके अलावा अमेरिका के पहले एटम बम की तैयारी की मनसूबाबंदी और तैयारी भी इन्हीं के हाथों हुई। इस घराने के मुताल्लिक़ ये भी कहा जाता है कि ये मैरिजुआना और हशीश के बीचों की तैयारी में भी मुलव्वस है और दुनिया में होने वाली जंगों की मनसूबाबंदी और इसके सबब असले की ख़रीदो फ़रोख्त में भी इनका बड़ा हाथ है। नंबर 3, मार्गन घराना। 19वीं सदी के अख्ताम पर जॉन पेर यूनिट मार्गन ने JP मार्गन एंड कंपनी के नाम से एक फाइनेंशियल कंपनी का आगाज़ किया, जिसका काम कर्जे देना था। इसी दौरान अमेरिका अपने वक्त की बदतरीन कसाद बाजारी का शिकार था और इस मौके पर जब अमेरिका के सोने के ज़खायर बुरी तरह कम हो रहे थे और इसका डॉलर अपनी वक़्त खो रहा था, इस मौके पर JP मार्गन ने रथशील्ड के साथ मिलकर बड़ी मिकदार में सोना अमेरिकी ज़खायर में जमा करवाया और अमेरिका की इकॉनमी मामलात पर अपना असर व रसूख में इजाफा किया और इसके सबब अमरीकी फौलाद साजी और इलेक्ट्रॉनिक की सनत को अपने काबू में कर लिया। इसके साथ साथ मार्गनाइजेशन के नाम से एक निज़ाम की बुनियाद डाली, जिसके ज़रिए कम मुआवजे पर मज़दूरों से काम लेना था और फैक्ट्री में हिफाजती निज़ाम को नज़रअंदाज करके मज़दूरों से काम लेना शुरू किया। इसके अलावा उन्होंने दुनिया के दूसरे कमज़ोर ममालिक को भी सख्त तरीन शराइत पर कर्ज़े फराम करके इनकी मईशत पर भी अपना तसल्लुत कायम किया। नंबर 2 पे है रॉक फेलर घराना। रॉक फेलर यहूदियों का दूसरा सबसे बड़ा और ताकतवर घराना समझा जाता है, जिसके बानी जॉन डेविडसन थे, जिन्होंने कारोबारी ज़िंदगी का आगाज़ 19वीं सदी में एक ऑयल रिफाइनरी में शमूलियत से किया। इसके बाद वक्त के साथ साथ इसके तमाम पार्टनर को साजिशों और दौंस और ज़बरदस्ती से फ़ारग करके 19वीं सदी के आगाज़ तक वो अकेला ही ऑयल फील्ड का मालिक बन गया। यहाँ तक कि 1937 में जॉन डेविडसन के इंतकाल के वक्त उसके असासों की मालियत $340 बिलियन तक जा पहुँची थी, जो कि उस वक्त के बिल गेट्स की दौलत से 4 गुना ज़्यादा थी। उस ख़ानदान के बारे में कहा जाता है इसने माजी में ज़का वायरस की तैयारी के लिए फ़ंड दिया था ताकि दुनिया भर में इस वायरस के फैलाव और इसकी वैक्सीन की तैयारी से पैसा कमाया जा सके। इस घराने के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि ये घराना अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी के कत्ल की मनसूबाबंदी
और वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की मनसूबा बंदी में भी मुलविस रहा है। और नंबर 1 पे है रोथशील्ड घराना। ये घराना इस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर घराना तस्वर किया जाता है, जिसके रिजर्व का शुमार करना मुमकिन नहीं है, मगर इनके कारोबार $500 बिलियन और रिजर्व $100 ट्रिलियन पर मुश्तमिल है। इस घराने के कारोबार का आगाज़ हैम्बरिंग में एक छोटे से बैंक के आगाज़ से 18वीं सदी में मेयर एमेस्टल रेथफील्ड के हाथों हुआ, जिन्होंने 19वीं सदी के आगाज़ तक यूरोप में रकूम की ट्रांजेक्शन के लिए यूरोप में 5 मराकज़ कायम कर दी है, जिनके सरबराह इसके 5 बेटे थे। और इसी तरह इसने दुनिया के तमाम बड़े ममालिक को कर्जे देकर इनके मालियाती निज़ाम को अपना कंट्रोल कर लिया। इसके बाद कायम किए हुए इदारे मौजूदा IMF की तरह दुनिया भर करेंसियों को कंट्रोल करते थे। इस घराने के मुतालिक ये भी कहा जाता है कि इसने अमेरिका और बरतानिया की हुकूमतों का मॉनिटरिंग निज़ाम भी संभाल रखा है, और दुनिया में होने वाली तमाम बड़ी जंगों का बीज इसी घराने ने बोया था, ताकि दोनों फरीकों को कर्जा और असला देकर फ़ायदा हासिल कर सके। इसके अलावा इसराइल का क़याम भी इसी घराने की प्लानिंग के सबब मुमकिन हो सका था। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।